Hello everyone students, today I have brought for you developing writing skills। बहुत सारे स्किल्स में राइटिंग स्किल्स का एक अपना इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि बिना राइटिंग स्किल के आप अपने पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाते। यदि आपका राइटिंग स्किल्स इंग्लिश में अच्छा है तो यू आर रियली ए गुड पर्सन, लेकिन यदि अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा बनाने की दिशा में बढ़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। राइटिंग स्किल्स के कई प्रकार होंगे। मैं आज आपके समक्ष टाइप्स ऑफ राइटिंग को लेकर आया हूं। मैं बताना चाहता हूं कि राइटिंग के कितने प्रकार होते हैं, किन किन प्रकारों की आपको अपने जीवन में, नित्य प्रतिदिन के जीवन में आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला प्रकार होगा लेटर राइटिंग। लेटर के जरिए आप किसी को भी इन्फॉर्म करते हैं। लेटर कैसे लिखा जाएगा, इसके मैकेनिज्म की चर्चा भी मैं आपको करके दूंगा। तो पर सबसे पहला चीज है कि हाउ टू राइट अ लेटर। लेटर के जरिए हम किसी को कैसे किसी बात को समझा पाएंगे, कैसे कन्विंस कर पाएंगे। दूसरा प्रकार इसका होगा स्पीच राइटिंग। किसी भी ओकेजन पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको एनुअल फंक्शन है, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, वहां आप स्पीच कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करेंगे, इसकी चर्चा मैं करूंगा स्पीच राइटिंग सेक्शन में। तीसरा प्रकार इसका होगा नोटिस राइटिंग। नोटिस क्या है, सूचना क्या होता है, कैसे इसको हम लिखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम इसकी चर्चा इस सेक्शन में करेंगे। नोटिस राइटिंग सीबीएसई स्टूडेंट्स को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। सीबीएसई स्टूडेंट्स को लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। स्पीच राइटिंग भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। चौथा प्रकार आपका होगा पैराग्राफ राइटिंग। किसी भी पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे, वहां किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, टॉपिकल सेंटेंस को कहां रखेंगे, डेवलप कैसे करेंगे किसी आइडिया को, इसकी चर्चा हम लोग पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन में करेंगे। नंबर 5वां प्रकार। पहला प्रकार आपका हुआ लेटर राइटिंग, दूसरा हो गया आपका स्पीच राइटिंग, तीसरा हो गया नोटिस राइटिंग, चौथा हो गया आपका पैराग्राफ राइटिंग। अगला प्रकार आपका है एसे राइटिंग। एसे निबंध, किसी भी विषय पर, जैसे काऊ पर लिखना है, एलिफेंट पर लिखना है, एक्सट्रीमिज्म पर लिखना है, पॉलिटिकलाइजेशन पर लिखना है, पुलिस पर लिखना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर लिखना है। टॉपिक्स के भरमार हैं, कमी नहीं है। उन पर कैसे एसे को, एसे में कितने पार्ट्स होंगे, उनके कितने हिस्से होंगे, इनकी चर्चा हम लोग एसे राइटिंग सेक्शन में करेंगे। अगला प्रकार होगा आपका, टाइप्स की कमी नहीं है स्टूडेंट्स, बट फिलहाल मैं आपको एक लिमिटेशन देने जा रहा हूं। 6 काइंड्स की चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आपका अगला प्रकार होगा लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, एंड यहां होगा आपका 6 प्रकार application writing. So remember,
these 6 टाइप्स ऑफ राइटिंग को हम लोग डेवलप करेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स। द फर्स्ट वन इज लेटर राइटिंग। कैसे चिट्ठी लिखेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे किसी को संबोधित करेंगे, कहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पे पाने वाले का पता, कहाँ पर लिखने वाले का पता, कैसे हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, कैसे हम मेन बॉडी को तैयार करेंगे, कैसे हम क्लोज करेंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे, एनक्लोजर की जरूरत कहाँ पड़ती है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। स्पीच राइटिंग में हम कैसे एड्रेस करेंगे लोगों को, किस तरह से उनको कन्विंस करेंगे, किस तरह से उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, और अपनी बातों को रखने में अच्छा से अच्छा तरीका का प्रयोग कैसे करेंगे, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे, खुलकर करेंगे। नोटिस राइटिंग में कोई भी विषय पर सूचना देनी है पब्लिक को, सूचना देनी है स्टूडेंट्स को, सूचना देनी है किसी को भी, तो कैसे नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लिए एक स्टैंडर्ड वे में, एक अच्छे तरीके में, एक मानक तरीके से हम लिखेंगे, उसकी चर्चा हम लोग नोटिस राइटिंग सेक्शन में करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग, किसी भी विषय पर एक पैराग्राफ में, ज्यादा नहीं, 100 to 125 वर्ड्स में आपको कैसे लिखना है। एलिफेंट पर ऐसा लिखना है कि आज तक किसी ने भी नहीं लिखा हो, पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन में करेंगे। ऐसे राइटिंग लगभग 225-50 से लेकर के 500 शब्दों के एसेस पूछे जाते हैं। डिफरेंट एग्जामिनेशंस के डिफरेंट लेंथ होते हैं, उन लेंथ में हम कैसे डिवाइड करेंगे कि हम किस किस बात की चर्चा करें, कहाँ हम इंट्रोडक्शन कैसे करें, कैसे आइडिया को डेवलप करें, कैसे उसके लिमिटेशंस को दें, मेरिट्स डिमेरिट्स को दें, और कैसे उसे कंक्लूड करें, ऐसे वास्तव में होता क्या है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। एप्लीकेशन राइटिंग एक तरह का फॉर्मल लेटर है, और भी फॉर्मल लेटर्स मिलेंगे हमें। राइटिंग अ लेटर टू एन ऑफिस, टू द मैनेजर, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। हम वहां देखेंगे कि उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे मेन बॉडी को देंगे, और कैसे उसका एंड करेंगे। इस तरह से आप राइटिंग स्किल्स का एक खाका बना लीजिए कि आपके 6 प्रकार के, बेसिकली मेनली 6 प्रकार के राइटिंग आते हैं। लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। तो राइटिंग स्किल्स के डिफरेंट टाइप्स के बाद अब आवश्यकता होती है, सवाल उठता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे, आपको किन किन बातों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास टॉपिक से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। इस संबंध में आप डिफरेंट बुक्स को स्टडी करें, आप गूगल को करें और उनसे प्राप्त करें कि उस विषय में किन किन बातों का होना आवश्यक है, और उनको अच्छी तरह से मन में उतार लें। दूसरी जरूरत होती है अ प्रॉपर फॉर्मेट। भाई आपके उस राइटिंग सेक्शन का पैराग्राफ है, ऐसे है, लेटर है, उसका एक उचित प्रारूप क्या होगा, उसका एक स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए, जिसे हम फॉर्मेट कहेंगे। तीसरी चीज होगी जो बहुत ही आवश्यक होगी, और वो होगा ग्रामर। ग्रामर का आपको भरपूर ज्ञान होना चाहिए। ग्रामर का आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यदि ग्रामेटिकल एरर आप करते हैं, यदि ग्रामेटिकली परफेक्ट राइटिंग आपकी नहीं उतरती है, तो वो किसी काम का नहीं होगा, नंबर लाने में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो ग्रामर में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब का होना। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, टेंस का ज्ञान होना चाहिए। जिस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस में कैसे हम स्ट्रक्चर लाएंगे, पास्ट है तो पास्ट में कैसे करेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर को कैसे हम लेकर आएंगे। तीसरी जरूरत चीज है आपकी है आर्टिकल्स, कहां पर एन लगाना और कहां द की जरूरत पड़ेगी, इसको भी आपके पास पूरा
पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशंस का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कहां पे टू लाना है, कहां पे इन लाना है, कहां पे फॉर लाना है, कहां पे फ्रॉम लाना है। तब आप ध्यान रखेंगे सेंटेंस के प्रकार का, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस के कितने प्रकार होंगे, कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करेंगे, इन सारी बातों, इन सारे तथ्यों की जानकारी आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। और तब आपको जरूरत पड़ेगी नंबर 4, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कोहेरेंस, एक सिलसिलेवार से लिखने की कला आप में आनी चाहिए। और इसके लिए निरंतर आपको अभ्यास करना होगा। 1 या 2 या 3 दिनों में आप इसे कमांड नहीं कर सकते हैं। और 5वां जरूरी चीज है परफेक्शन। आपके राइटिंग में परफेक्शन होना चाहिए, कंप्लीशन का सेंस होना चाहिए। और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके यदि आप किसी भी विषय पर लिखते हैं, चाहे वो लेटर हो, स्पीच हो, किसी भी चीज पर लिखते हैं, आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, कोहेरेंट होगी, ग्रामेटिकली प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट होगा और निश्चित रूप से आपको ये मार्क्स फेचिंग होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आने वाले वीडियोस पर आप ध्यान देंगे। टाइटल होगा डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।